अच्छा सर, अब जरा सियासत पे आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आप जिक्र करना चाह रहे हैं आप जनाब अपने ये तो हमारे जद्दे अमजद हजरत कुतुबुल अख्ताब ताजुल आरिफीन हजरत शेख अब्दुल नबी शामी रहमतुल्लाह अलैह शाम 84 में दफा भारत में मशरकी पंजाब में 298वां उनका, ये 300 साल तकरीबन हो गए, 2 साल कम उनका आज उर्स मनाया जा रहा है। और हमने भी ये आज के दिन लोगों को फिर इल्म होता है कि आपके यहाँ जो निस्बत शामी है वो कहाँ से है। हाँ जी, उनकी औलाद में से हैं हम तो, और साहबजादे हैं, उनके साहबजादगान हैं, हम साहबजादे कहलाते हैं। लेकिन आप लिखते नहीं नाम। सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत जय्यद बुजुर्ग थे और 300 साल पहले और उस इलाके में इस्लाम उनके फैला। और मैंने सुना वहाँ पे जो उनके केयर टेकर हैं उस मज़ार के, वो हिंदू हैं। आप तो हिंदू हैं ना, और सिख हैं, तो वहाँ वो एहतमाम करते हैं अपने तरीके से। लेकिन बहरहाल हम तो यहाँ उनके लिए इसाले सवाब की मजालिस करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे। और वो हिंदू घराने में पैदा हुए, लेकिन रवायत हमारे घर की ये है, हमारे घराने की, कि रमज़ान की 29 तारीख थी जब पैदा हुए। अच्छा। और उन्होंने उस दिन दूध नहीं पिया अपनी वालदा का, एक तरह से रोज़ा रखा ही। खैर अब उसमें फिर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, उनको तालीम दी। हमारी ख़ानदानी रवायत यह है, इसकी सनद कितनी मजबूत है वो इसमें नहीं जाता। बहरहाल इस्लाम कबूल किया उन्होंने लड़कपनी में, और उसके लिए बड़ी फिर तरबियत की। सिलसिला नक्शबंदिया में बैत हुए, वहीं उनकी तरबियत हुई। और मकतूबात, नक्शबंदी बुजुर्ग जो थे वो मकतूबात के ज़रिए अपनी तालीम और तरबियत करते थे। उनके भी मकतूबात का एक मजमुआ मौजूद है, अल मजमुअतुल इसरार, फ़ारसी ज़ुबान में हमने छापा भी है, उसको तर्जमा भी छापा है उसका। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है, ये जो हमारे औलिया थे, इन्होंने यहाँ इस्लाम की रोशनी फैलाई, तो उनको हम याद करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आज हमने बात करनी थी जनाब आज़म मजीद आर्डर साहब से, कानून साजी के हवाले से ही, और फिर लॉन्ग मार्च अक्टूबर से पहले आ रहा है, खान साहब ने तो ऐलान किया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने कल देखा होगा आसम शराजी साहब के साथ, उन साहिबा के साथ मुखातिब थे शाहिद खान अब्बासी साहब। वो तजवीज़ जो ऐवान सदर दे रहा है उससे तो मुत्तफ़िक हैं, वो कहते हैं नहीं तजवीज़ ना दें, इनको बिठाएं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं, 2 जगहों पर वो भी मुखातिब थे, कह रहे हैं जी हमारे इल्म में है, और जो हमने खबर दी थी नुक्ता नज़र में उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। देखें ख्वाजा साहब क्या कह रहे थे। चल, सरकारी सतह पर सर इसकी तस्दीक हुई तो खबर लाने वाले को खुशी हुई, हमने क्या कहा था वो भी देख लें। हमने अपने प्रोग्रामों में बार बार जिक्र भी किया, जब जिन दिनों इत्तलात आई कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, ये तो बात उनकी दुरुस्त है, उन्होंने पहला कदम उठाया था, और जो पहली मुलाकात थी उसमें वो थे, और एक और इंतहाई अहम ज़िम्मेदार थे, कोई और तीसरा शख्स शामिल नहीं था। फिर जो दूसरी मुलाकात हुई थी उसमें अलबत्ता 4 लोग मौजूद थे, जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे, 2 अहम ज़िम्मेदारान और सदर मुमलिकत मौजूद थे। लेकिन उन 2 नशिस्तों के बाद कोई तीसरी नशिस्त नहीं हो सकी। लेकिन सर ये वो मुलाकातें तो अपने अपनी मिशन स्टेटमेंट पर ख़त्म होगी। शेख साहब को एक और मुलाकात की शुनीद या नवीद है, वो कह रहे हैं नवंबर अक्टूबर में बाजी पलट जाएगी। उधर से मुज़ाकरात के लिए मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, वहाँ इसहाक डार साहब कह रहे हैं चार्ट ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब बदस्तूर लॉन्ग मार्च की डेडलाइन दे चुके कि अक्टूबर में ही मार्च होगा। इस सब के बीच होगा क्या, और कैसे ये लॉन्ग मार्च को हैंडल किया जाएगा, या खान साहब कैसे हैंडल करेंगे, और गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? ये मुल्क सबका है ना। बिल्कुल है, तो सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो सदर मुमलिकत को चाहिए कि बाकायदा दावत दे दे, बुला लें ऑफिशियली। अच्छा, अगर उनको कहें आप खुद आ जाए, या पहले मरहले में अपने नुमाइंदे भेज दें फरीकैन को। फरीकैन, अच्छा, और बातचीत का आगाज़ हो जाए। अगर कहीं अगर मसाइल पर गौर हो सकता है, इत्तेफाक। लेकिन वो खान साहब तो बैठने को तैयार नहीं चोरों के साथ, उनकी जो डिक्शनरी में। मैंने कहा यही कहा ना, अपने अपने नुमाइंदे भेज दें। अगर उसे बैठने को तैयारी नहीं तो बात खत्म हो जाए। फिर जो हो सो हो, फिर जो अपने रास्ता मुतय्यन कर लेंगे राना सनाउल्लाह साहब भी और खुद खान साहब भी, फिर तो फ्री स्टाइल हो गई ना कुश्ती। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल वो इनविटेशन भेज दें, सरकारी तौर पर बुला लेना, सरकारी तौर पर ऐलान कर, सरकारी तौर पर आइए, तशरीफ लाइए। चलें, ये मौजूद रह जाएगा, कल इस पे तफसील से बात करते हैं। तारड़ साहब को भी जहमत देंगे, क्योंकि आने वाले डॉक्टर सरवर साहब बार बार कह रहे हैं जी, पंजाब हुकूमत ने ये कल कर लें, गंदम की जो इमदादी कीमत है, अभी तक उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया। हाँ, उससे बड़ा मसला हो जाएगा। इससे काश्तकार जो है बड़े कंफ्यूज्ड हैं। ये ऐलान बाकायदा हो जाना चाहिए। चौधरी परवेज अलाई साहब इस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल।